का नंबर मांगती है, ठीक है? अब तुम्हें पता है कि पेरेंट्स का नंबर माँग रहे हैं, कल को मैं मेरी अटेंडेंस 75% नहीं हुई, तो ये मेरे पेरेंट्स को कॉल करेंगे। तो तुम क्या करते हो, गूगल फॉर्म में या कहीं भी वो डेटा देते ही नहीं हो पेरेंट्स का। तो ये क्या है, मिसिंग वैल्यूज़ है ना? आई थिंक ये क्लियर होगा। अब डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स देखो। अब डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स देखो, ये होता है कि कोई रिकॉर्ड जो है वो बार-बार रिपीट हो गया, किसी भी गलती की वजह से। डेटा कलेक्शन जो प्रोसेस होता है ना, गवर्नमेंट्स करती हैं, बड़ी-बड़ी फर्म्स करते हैं, इंडस्ट्रीज़ करती हैं। सो उसमें कई बार एक आदमी कभी डेटा कलेक्ट नहीं करता, वो मल्टीपल मल्टीपल लोग करते हैं। तुम लोग देख सकते हो कि गाँव में जो होता है, तो आशा कार्यकर्ता आती हैं डेटा कलेक्ट करने। वो आधार नंबर लिखती हैं, नाम लिखती हैं और परिवार में कितने लोग हैं, वो लिखती हैं और घर का मुखिया कौन है, यानी कि घर के जो सबसे बड़े होते हैं, वो लिखती हैं। सो ये या सो ये पॉसिबल है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा, मतलब एक गाँव में तो एक ही आशा कार्यकर्ता आती हैं, पर मेबी गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट सेक्टर को भी हायर कर रखा हो। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से तो वो आशा कार्यकर्ता तो आई, तुम्हारा रिकॉर्ड ली, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का आदमी था, उसने भी तुम्हारा रिकॉर्ड लिया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डुप्लीकेशन हो जाएगी। 2 लोगों ने डेटा ले लिया तुम्हारा, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू तुम्हारी जाएगी डेटा में, ठीक है? सो ये होता है स्ट्रक्चरल एरर। सो देखो, कहीं-कहीं डेटा में इनकंसिस्टेंसी होती है, मतलब कि वैल्यूज़ है, कहीं पे नहीं है, ठीक है? कोई कॉलम है, बट वो ब्लैंक है ना? और मान लो डेटा टाइप कुछ और थी कॉलम की, पर उसमें कुछ और ही वैल्यूज़ दी जा रही हैं। सो ये है। एंड थर्ड, आउटलायर्स। आई थिंक तुम हाँ, ठीक है, मैं आउटलायर्स फिर से बताता हूँ। आई थिंक मैक्सिमम लोग इससे फ़ैमिलियर हो चुके होंगे, जिनको मैं बता चुका हूँ पहले भी। सो आउटलायर्स क्या होता है? आउटलायर्स, मान लो मैं 10 नंबर लेता हूँ, ठीक है? 10 नंबर्स लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब मैं इसमें मान लो 100 की जगह में मैं 10,000 कर लूँ, तो 10,000 क्या होगा? एक्सट्रीम वैल्यू होगी, है ना? ठीक? या तो मैं 100 को आगे बढ़ा के 10,000 कर लूँ, तो ये होगा एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक? तो ये जो हमने 10 नंबर लिया, उनकी सेट में ये एक्सट्रीम वैल्यू कही जाएगी आउटलायर्स। बिकॉज़ some my net issue, voice is not clear. Okay, yeah. समीर, यू विल गेट ऑल नोट्स एंड स्टडी मटेरियल, सो इसकी चिंता मत करना कि नेटवर्क इशू आ रहा है कुछ भी, ठीक? सो देखो, आउटलायर्स यही है कि जो सिमिलरिटी फाउंड नहीं करता, ठीक है? अब 10, 20 में देखोगे 10-10 का डिफरेंस है। 10, 20, 30, 40 10-10 का डिफरेंस है। लेकिन लेकिन अगर मैं कह दूं कि 10,000 वहां पे कर दो डेटा सेट में, तो वो बिल्कुल ह्यूज वैल्यू होगी उसमें, मतलब 10,000 का डिफरेंस होगा, है ना? तो वही है आउटलायर। अब आउटलायर से कभी ये कंफ्यूज मत करना कि आउटलायर हमेशा एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम कोई ज्यादा होती है जब, तभी होती है। आउटलायर्स तुम्हारी हो सकती है कि तुम्हारे डेटा सेट में अगर 10, 20, 30 है, तो आउटलायर होगी -100 भी आउटलायर्स हो सकती है, ठीक है? -10,000 भी आउटलायर, यानी कि या तो एक्सट्रीम ज़्यादा हो वैल्यू, या तो एक्सट्रीम मिनिमम वैल्यू हो, ठीक है? अगर -1000 या -10,000 आ गया, वो भी आउटलायर्स कहे जाएँगे, ठीक है? आई थिंक इतना क्लियर होगा। सो नाउ कम टू डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक? ये पांडास के थ्रू हम लोग कर सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत एफिशिएंट तरीके से। सो प्री प्रोसेसिंग होता क्या है? देखो, एक प्रोसेस, ठीक? पहले रॉ डेटा लिया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है? अब उसको रिफाइन किया जाता है, ठीक? रिफाइन करने का मतलब देखा जाता है कि सारे कॉलम्स में वैल्यूज़ हैं कि नहीं, कॉलम सही से हैं कि नहीं। सारे मतलब कॉलम जो डेटा टाइप्स के हैं, वैल्यू उसी डेटा टाइप्स की हैं कि नहीं, ठीक? लास्ट में देखो, उसको क्लीन किया जाता है। आउटलायर्स हैं, उनको हटा के हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं। फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है? फीचर्स को
इंजीनियर करना मतलब फीचर्स के साथ, सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो खेलना। खेलना यानी फीचर्स, फीचर क्या है? फीचर मैं कह रहा हूँ बार-बार, फीचर का मतलब एट्रिब्यूट, कॉलम, जो तुम्हारे डेटा सेट में, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक बार, ठीक है? ये है ना, तो ये एक कॉलम जो होगा वो हम एक फीचर कहेंगे। एक एट्रिब्यूट, एसक्यूएल की भाषा में एट्रिब्यूट ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन एमएल की भाषा में, डेटा साइंस की भाषा में ये फीचर कहा जाएगा, ठीक है? अगर टेबल लेता हूँ, स्टूडेंट टेबल, तो स्टूडेंट के फीचर क्या होंगे? नेम होगा, एज होगा, पेरेंट नेम होगा, एड्रेस होगा। सो ये सारे फीचर्स होंगे। सो सेम देखो, ये है ना एक कॉलम, सो ये एक फीचर होगा, ठीक है? सो देन एनालिसिस करेंगे, देन मॉडलिंग करेंगे, ठीक है? जब तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर तुमने देख लिया, नैन वैल्यूज रिमूव कर दिया, आउटलायर्स रिमूव कर दिया, ठीक है? सो फीचर इंजीनियरिंग तुम परफॉर्म कर चुके होगे। फिर उसके बाद अपन एनालिसिस करते हैं। सो एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस क्या होता है? विजुअलाइजेशन। मैटप्लॉटलिब यूज पहले की जाती थी। तुम लोग बहुत लोगों से सुने होंगे कि अगर एमएल करना है तो पांडास करो, नमपाई करो, मैटप्लॉटलिब करो। पर मैं कहूंगा मैटप्लॉटलिब मत करो, सीबॉन करो, प्लॉटली करो, ठीक? क्यों? मैटप्लॉटलिब पता है इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि जो अभी तक पढ़ा रहे थे लोग, वो पुराने थे, ठीक है? पर जो अभी इंडस्ट्री में चल रहा है, वो प्लॉटली चल रहा है। प्लॉटली क्या है? एक एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, जिससे तुम 3D ग्राफ्स बना सकते हो। 3D क्या होता है? तुम सबको पता है, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तो इसमें डेटा ज़्यादा आता है। मैटप्लॉटलिब क्या करता है कि मैटप्लॉटलिब बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, इसीलिए वो फेमस है थोड़ा-सा। बट अब इंडस्ट्री में प्लॉटली यूज किया जाता है, प्लॉटली एंड सीबॉर्न मैक्सिमम यूज किया जाता है। मे भी अगर आज की क्लास में टाइम बचा तो मैं तुम्हें थोड़ा सा उसका कोड दिखाऊंगा, प्लॉटली और सीबॉर्न का, तो तुम्हें आइडिया होगा एक्चुअली ये है क्या चीजें, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है डेटा प्री प्रोसेसिंग। जैसे मैंने बताया, डेटा क्लीनिंग का इंपॉर्टेंस क्या था कि मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ा देता है, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ा देता है, डिसीजन मेकिंग मॉडल की बढ़ जाती है। सो देखो, डेटा प्री प्रोसेसिंग जो है ना, ये मॉडल की परफॉर्मेंस ये भी इम्प्रूव करता है, ठीक है? क्योंकि मॉडल को ट्रेन करना एंड एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना, वो ज़्यादा आई थिंक ईज़ी हो जाता है आफ्टर डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक? सो डेटा क्वालिटी इम्प्रूव करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तुम आउटलायर्स हटा दोगे, तुम नॉन वैल्यूज़ हटा दोगे, ठीक है? तुम स्ट्रक्चर्ड कर दोगे, तो डेटा की क्वालिटी ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी, ठीक है? डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है कि पैटर्न, मशीन लर्निंग क्या एल्गोरिदम्स क्या करते हैं, ठीक है? आई थिंक तुम लोग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे होगे मशीन लर्निंग, ठीक है? या तो अभी स्टार्ट करने का सोचा होगा। सो मैं बता दूं, मशीन लर्निंग में क्या होता है, वो डेटा का पैटर्न नोट करता है। अगर कोई चीज वो प्रेडिक्ट कर रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का। सो अगर वो हाउस प्राइस प्रेडिक्ट कर रहा है, सो वो एक पैटर्न फाइंड करता है कि अगर 4 रूम हैं, तो यहाँ पे लग रहा है 8,000, अगर 2 रूम है तो लग रहा है 4,000, ठीक है? अगर सिंगल रूम है तो लग रहा है 2,000। तो देखोगे तुम लोग, अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ये एक आई कैन से एक लाइन बनेगा, ठीक है? सो एक पैटर्न होगा। सो हमारा मशीन लर्निंग यही पैटर्न को ऑब्जर्व करता है, ठीक है? और अगर देखो तुम्हारे डेटा में नैन वैल्यू होंगे, कहीं पे मान लो आउटलायर्स होंगे, सो ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल होगा। सोचो ग्राफ कैसे बनेगा? हाँ, लाइन जाएगी जाएगी, कहीं पे ब्रेक हो जाएगी लाइन, ठीक है? सो वो आई थिंक सुटेबल नहीं होगा मॉडल बनाने के लिए। अब देखते हैं ओवरफिटिंग और अंडर फिटिंग क्या होती है। ओवरफिटिंग का मतलब होता है, जब हम मॉडल बनाते हैं एमएल का, तो उसमें हम 3 डेटा सेट, अपने डेटा सेट से 3 सबसेट बनाते हैं, ठीक है? सबसेट ऑफ डेटा सेट। और अब तुम लोग बताना कि पहले देखो, पहला सबसेट होता है ट्रेनिंग डेटा सेट, दूसरा होता है वैलिडेशन डेटा सेट, तीसरा होता है टेस्ट डेटा सेट।
सो कितने लोगों ने ये नाम सुने थे पहले? थम्स अप, गिव योर थम्स अप और यू कैन से इन चैट सेक्शन। ओके, नहीं सुने थे। ओके, सो देखो, अब ट्रेनिंग डेटा सेट जो होता है, ट्रेनिंग डेटा सेट होता है मॉडल को ट्रेन करने के काम में आता है, ठीक है? अगर मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल लूं, सो इसका एग्जांपल होगा हम लोग खुद, हमारा दिमाग और हम खुद, ठीक है? इन एग्जामिनेशन के इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं कि एग्जाम के लिए अपने आप को ट्रेन करते हैं। ट्रेन कहाँ से करते हैं? हम बुक पढ़ते हैं, हम में भी शिवानी पढ़ते हैं, ठीक है? हम यूट्यूब के लेक्चर्स देखते हैं, सो हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। मैथ के क्वेश्चन, मैथ में क्यों कहा जाता है कि जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतनी अच्छी तुम्हारी मैथ होगी, ठीक है? प्रॉब्लम तुम जितना सॉल्व करोगे उतना तुम्हारा माइंड ट्रेन होगा। सो एमएल और डीप लर्निंग वगैरह यही है कि तुम्हें मॉडल को डेटा देना है, अच्छा डेटा देना है, उसको ट्रेन करना है। यही है ट्रेनिंग डेटा सेट, ठीक है? सो ट्रेनिंग डेटा सेट जो होता है वो मैक्सिमम पार्ट कवर करता है अपना डेटा का। लेट्स से अगर हम डेटा को मान लो तुम 100%, ठीक है? सो ट्रेनिंग डेटा सेट उसमें होता है 70%, ठीक? देन होता है 20 to 25% होता है वैलिडेशन डेटा सेट, ठीक? फिर से मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये तीनों तुम्हारे डेटा के पार्ट हैं, ठीक है? एंड देन टेस्ट डेटा सेट, जिससे तुम टेस्ट करोगे, ठीक है? वो होगा तुम्हारा 5 to 10%, जिससे तुम डेटा को टेस्ट कर रहे होगे, मतलब अपने मॉडल को टेस्ट कर रहे होगे, सॉरी। सो अब देखते हैं कि हाँ, एग्जामिनेशन के टाइम पे तुम क्या करते हो? अपने आप को ट्रेन करते हो, ठीक? अब जिसने भी जेई जेई मेंस का एग्जाम दिया होगा या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, तुम लोग को अच्छे से पता होगा सैंपल पेपर क्या होता है। सैंपल पेपर कहा जाता है कि हम सॉल्व करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम हमें कितना नॉलेज है, ठीक है? और सैंपल पेपर एक कॉपी होता है रियल पेपर का, है ना? या तो प्रीवियस ईयर पेपर होता है या तो वो उसके जैसा ही बनाया गया होता है, ठीक है? तो सैंपल पेपर को तुम रिलेट कर सकते हो वैलिडेशन डेटा से। सैंपल पेपर जैसे हम उसको लगाने के बाद हमें पता चलता है कि हमें कितना आ रहा है, हमारा माइंड कितना ट्रेन हुआ है। सो वही है वैलिडेशन डेटा सेट। वैलिडेशन डेटा सेट से हमारा मॉडल पहले मिला नहीं होता, ठीक है? वो जस्ट उसी समय मिलता है, मतलब कि जब हम वैलिडेशन प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते तब मिलता है, उससे पहले वो वैलिडेशन डेटा सेट को नहीं देखा रहता, ठीक है? जैसे हम सैंपल पेपर लगाते हैं तो हमने पहले वो चीजें नहीं देखी हैं, बट जब हम लगाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें कितना आ रहा है। देन फाइनल कम टू जब तुम एग्जाम देने जाते हो, सो तुम्हारी एग्जाम में जितने मार्क्स आते हैं तुम उसको मॉडल के परफॉर्मेंस से रिलेट कर सकते हो। मान लो एग्जाम तुमने अच्छा तुमने अच्छा मतलब पढ़ के गए थे, तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया, ठीक ना? मान लो 90% आए, तो उसको तुम रिलेट करो मॉडल की परफॉर्मेंस से, कि मॉडल अच्छे से ट्रेन हुआ, डेटा अच्छा था, तो उसकी परफॉर्मेंस मतलब उसकी एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस कितनी हुई? 90%। सो यही है, एग्जाम को तुम कह सकते हो ये टेस्ट है। टेस्ट डेटा सेट के साथ इंट्रोड्यूस जब करवाते हैं मॉडल को, तो इसी को कहते हैं टेस्टिंग ऑफ द मॉडल, और ये होती है टेस्ट डेटा सेट से। टेस्ट डेटा सेट होता है 5 to 10%, ठीक है? ये वेरी करता है, पर मैं एक रेंज बता रहा हूँ, 5 to 10% होता है रियल डेटा सेट का। सो आई थिंक ये सुपर डुपर क्लियर होगा सबको। बहुत ही मैं डेप्थ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे तुम लोग को आगे के लिए क्लियर हो, अभी के लिए भी रहे और आगे के लिए भी। क्योंकि एंड द एंड देखो, अ, ये जो मास्टर क्लास है वो पेड है। अब यहाँ पे जो आया है उसको 100% श्योर कि इंटरेस्ट है, काफ़ी इंटरेस्ट है, ठीक है? सो इसके कुछ कंपोनेंट देखते हैं कि प्री प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सो डेटा क्लीनिंग जो है ना, खुद प्री प्रोसेसिंग के अंदर आता है, ठीक है? इसको हम भले बोलते हैं अलग से कि डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग अलग से, है ना? क्लीनिंग थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है कि अलग बोल दो,
क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, बट ये इसी के अंदर आता है, ठीक है। एंड डेटा इंटीग्रेशन का सीधा मतलब है कि जैसे 4 लोग हैं, मैंने बताया था 4 लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अलग-अलग जगह से, है ना? सो 4 लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको इंटीग्रेट कैसे करना है ना? मे बी उनकी वैल्यूज़ कोई डिफरेंट हो, तो ये होता है डेटा इंटीग्रेशन। सो देन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब स्केलिंग फीचर्स। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा फीचर इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, देखो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं बताऊं तो डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, सिंपल सा मतलब समझो। अब ट्रांसफॉर्म तुम डेटा में क्या करोगे? एमएल मॉडल बनाने से पहले एमएल मॉडल काम करता है, मैथमेटिक्स उसमें लगती है, ठीक है। स्टैट्स लगती है, पूरी मैथमेटिक्स, स्टैट्स एंड एडवांस प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ठीक है। पूरा एमएल मॉडल इसी पे काम करता है। भले तुम वहां पे कोड देख रहे होगे, लाइब्रेरीज देख रहे होगे, उसके अंदर जाके देखोगे तो उसमें पूरा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो मैथ आनी तो बहुत जरूरी है एमएल के लिए, ठीक है। और वो भी मैथ नॉर्मल वाली नहीं होती, वो एडवांस लेवल की मैथ होती है। उसमें एनोवा होता है, हाइपोथेसिस होता है, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट होता है ना। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन देखो, अगर मैं कहता हूं कैटेगोरिकल वैल्यू, अगर मैंने देखो जैसे मैंने बताया था कि घर घर जाके वो डेटा कलेक्ट करते हैं। अब जो हमारे आशा कार्यकर्ता थे, ठीक ना, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया कि पर्टिकुलर लेट से पर्टिकुलर घर में जो है, तो वहां पे चार चार गर्ल्स हैं या फीमेल हैं और 3 मेल हैं, है ना? सो मेल और फीमेल क्या होंगी? कैटेगोरिकल वैल्यू होंगी, ठीक है। कैटेगोरिकल वैल्यू मतलब कैटेगरीज। कैटेगरीज हम क्या कह सकते हैं कि कई बार तुम लोग जाते होगे कहीं बैंक में या तो कॉलेजेस में, ये होता है कि कैटेगरीज होती है, ठीक है, कि गर्ल्स यहाँ पे बैठेंगी, बॉयज यहाँ पे बैठेंगे। तो 2 कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज का मतलब क्या कि ना तो गर्ल्स अच्छी हैं, ना बुरी हैं, ना तो बॉयज अच्छे हैं, ना बुरे हैं, जस्ट दे आर डिफरेंट। सो ये है कैटेगरीज, ठीक है। अभी मैं तुम लोग को आगे एक टाइटैनिक डेटा सेट दिखाऊंगा, तो उसमें कैटेगरीज हैं कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। अब ये क्लास क्या है? जैसे अपन ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो उसमें एसी 1 टियर होता है, 2 टियर, 3 टियर। अब अपन ऐसा नहीं बोल सकते ना कि 3 टियर वाला बेकार है और फर्स्ट टियर वाला अच्छा है। ये लेकिन 3 कैटेगरीज हैं, है ना? एक चौथी कैटेगरीज ट्रेन में होती है स्लीपर कोच, एंड पांचवी होती है जनरल। तो ये 5 कैटेगरीज है ना? सो आई थिंक ये क्लियर होगा। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में अपन क्या करते हैं कि इन्हीं कैटेगरीज को, जो मान लो मेल और फीमेल लिखा है ना, उसको एक इंटीजर वैल्यू असाइन करते हैं। इंटीजर वैल्यू इसलिए असाइन करते हैं जिससे हमारा मॉडल मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कर पाए, ठीक है। अगर तुम हमें देखो, मैथमेटिक्स हम सबको आती है, 12th तक हमने सबने पढ़ी है ना? ठीक, तो मैथ तुम लोग को पता होगी कि मैथ अगर मैं कहूं कि रोहित प्लस 10, तो रोहित प्लस 10 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक। अगर मैं कहूं अमित प्लस 20, तो इसका भी कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर मैं कहूं 10 प्लस 10, तो उसका मतलब होगा 20, इसका सेंस बनता है। इसीलिए हम कैटेगोरिकल वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करते हैं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, अब आई थिंक तुम लोग रिलेट कर पाओगे कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। ये कैटेगरीज हैं मेल और फीमेल, उनको हम 1 और 0 में, ये फीचर इंजीनियरिंग के अंदर आता है कि हम उनको 1 और 0 में, मे बी मेल को 1 कर दें या 0 कर दें या तो फीमेल को कर दें, उनको एक वैल्यू असाइन करना जो कि इंटीजर वैल्यू होगी, जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। सो डेटा रिडक्शन क्या होता है? डेटा रिडक्शन होता है स्केलिंग डाउन। तो देखो, डेटा मैं कई बार बता चुका हूं, तो एक बार देखते हैं डेटा रिडक्शन। अब मान लो तुम्हारे पास है बड़ी-बड़ी वैल्यूज़ हैं, है ना? सो आई थिंक सेम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आशा कार्यकर्ता, ठीक है? उसने लिया इनकम, घर की इनकम कितनी है? तो किसी के यहाँ से ओके, सो देखो, किसी के यहाँ से क्या हुआ कि किसी की इनकम हुई 10,000, ठीक है, मंथली। पर किसी की इनकम, अब ऐसा तो है नहीं कि सबकी इनकम 10,000 होगी। किसी की, उसी डेटा में किसी की इनकम हुई 1,00,000, किसी की इनकम हुई 1,50,000, किसी की इनकम हुई 1 करोड़, मे बी अंबानी हुआ तो 1,000 करोड़,
ठीक है? तो इतने मतलब इतने बड़े डेटा से डील करना, वो अगर तुम्हारे पास 10 डेटा है, फिर तो ईज़ी है। तुम कहोगे कि मैं रोहित ये 10 डेटा के साथ मैं तो डील कर पा रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है डेटा रिडक्शन की या तो फीचर इंजीनियरिंग की। लेकिन रियलिटी ये है कि डेटा जो होता है एमएल मॉडल को ट्रेन करने के लिए, वो होता है 5 लाख से ऊपर, ठीक है? लाखों में होता है। उनमें जो रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, वो लाखों में होते हैं, ठीक है? तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, डेटा को रिड्यूस करते हैं अप टू मे बी 0 टू 10 कर सकते हो, ठीक है? या तो तुम कर सकते हो 10 टू 20 कर सकते हो, या तो माइनस 1 से 1 के बीच में भी कर सकते हो। अगर अब तुम देखो कि -1 से 1 के बीच में ये कैलकुलेशन कितना ईज़ी होगा, कितनी छोटी वैल्यू है। अगर मैं कह दूँ 0.1 और मैं तुमसे कहूँ कि तुम 0.1 में प्लस कर दो 0.6 कर दो, तो तुम बोल दोगे सीधा-सा कि 0.7 होगा इसका आंसर। लेकिन मैं अगर कहूँ कि 10 लाख, 10 करोड़ 10 करोड़, 10 लाख या 20,000, 227 में इतना-इतना प्लस कर दो, तो वो तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा। सेम हमारा कंप्यूटर जो है इसके लिए भी मुश्किल होगा, है ना? तो एमएल मॉडल जो होगा वो ज़्यादा टाइम लगाएगा। इसलिए डेटा रिडक्शन जो होता है यूज़ किया जाता है ना? सो अब फीचर इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ते हैं कि फीचर इंजीनियरिंग क्या करता है? सो फीचर इंजीनियरिंग क्या है? ये जो डेटा रिडक्शन का प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं स्केलिंग डाउन द डेटा। ठीक, स्केलिंग डाउन क्या होता है? ग्राफ तुम लोग पढ़े होंगे 8th क्लास में, मे बी 10th क्लास में या 12th क्लास में। ग्राफ में अपन क्या करते हैं कि अपन उसमें दिखाते हैं किलोमीटर्स, ठीक है? कुछ लोगों को ईडी सब्जेक्ट लगी होगी, तो वहाँ पे अगर हम किलोमीटर्स दिखाना होता है, मीटर्स दिखाना होता है, जो कि कॉपी में दिखाना पॉसिबल नहीं होता, तो हम उसको क्या करते हैं, एक स्केल ले लेते हैं। लेट्स से स्केल 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो स्केलिंग यही होती है, या तो तुम उसको ड्रॉप डाउन कर रहे हो या तो ड्रॉप अप कर रहे हो, है ना? सो जैसा कि मैंने बताया कि अगर तुम्हारे पास बड़ा डेटा सेट है 10 करोड़ का है, तो उसको तुम 0 टू -1 से 1 के बीच में स्केल डाउन कर दोगे, है ना? इससे कैलकुलेशन फास्ट होगी। फीचर इंजीनियरिंग के अंदर आता है डेटा इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलिंग, डेटा रिडक्शन और एंड उसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू फीचर्स भी आता है फीचर इंजीनियरिंग के अंदर। सो ये काफी वास्ट टॉपिक है। सो आज के लिए इस पर्टिकुलर मास्टर क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, ठीक है? ये हम लोग देख रहे होंगे। सो ये था इंट्रोडक्शन, और चलो अब मैं मूव करता हूँ सीधा कोड की तरफ, है? सो शैल आई मूव? यस सर। तो ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, सब ओके ओके चल रहा है? ओके। ओके, सो आई थिंक किसी को ब्रेक चाहिए क्या, 2 मिनट का? पर मुझे चाहिए पानी पीने के लिए, ठीक है? ओके, तो हम आगे बढ़ें क्या कोडिंग की तरफ?
ठीक है। सो एक फ़ोल्डर बना लो पांडास मास्टर क्लास के नाम से। उसमें जैसे-जैसे मैं फ़ाइल बनवाते जा रहा हूँ, पांडास बेसिक्स, पांडास एडवांस 1, एडवांस 2, एडवांस 3, 4, 5। आई थिंक आज के लिए टाइम अगर कम पड़ेगा तो मैं तुम लोग की नेक्स्ट क्लास कल भी लूँगा, ठीक है? उसका टाइम तुम लोग बता देना किस टाइम पे लेना है। सो ठीक है, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग डिटेल में समझो, कोड करो। केवल ऊपर-ऊपर से मत समझो, केवल अच्छे से क्लैरिटी लेके जाओ यहाँ से, है ना? हुँ, सो ओके, एक फ़ोल्डर बना लो, आई थिंक ये विज़िबल होगा, पांडास मास्टर क्लास के नाम से। अब तुम लोग को क्या करना है कि तुम लोग कोड कैसे करोगे? यहाँ पे जाना, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन आएगा साइड बाय साइड कोड, स्क्रीन स्प्लिट कर लेना 2 पार्ट्स में, है ना? एक साइड पे तुम स्क्रीन देख रहे होगे और एक साइड पे तुम्हारी विजुअल स्टूडियो की होगी, ठीक है? विंडो होगी जिसमें तुम कोड करोगे, ठीक है? सो आई थिंक जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ उनको मैंने पहले ही बताया तो उनको क्लियर होगा, बट जो अभी नए आए हैं उन लोग को मैं बता रहा हूँ। तो सबने कर लिया इतना, देन एक फाइल बनाओ, pandas basics डॉट IP बाय NB। कोई ऐसा जिसका VS कोड में जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल अभी नहीं हुआ हो, मुझे बता दो अभी। आई थिंक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबको पता है जुपिटर नोटबुक के बेसिक। तो किसी भी चीज को बताने से पहले तो इन प्रोग्रामिंग हम लोग सबसे पहले क्या यूज करते हैं, हम लोग बताते हैं डेटा टाइप्स। तो यहाँ मैं भी वही अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले डेटा टाइप्स बताऊंगा कि पांडास में डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। आई थिंक ये थ्योरी है तो ये तुम लोग कॉपी में लिख सकते हो या तो जुपिटर में लिखना चाहो लिख सकते हो। डेटा टाइप्स। सो देखो पहला होता है इंट 64, ठीक है? इंट 64 क्या है? इंटीजर वैल्यू। 64 क्या बता रहा है? बिट बता रहा है, 64 बिट्स का इंटीजर, ठीक? देन है फ्लोट। सबको पता है कि पाइथन में डबल नहीं होता, आई थिंक, ठीक है? सो फ्लोट होता है। फ्लोट 64 जो होता है वो 64 बिट तक का, यानी कि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी 64 बिट की, वहां तक की वैल्यूज ये होल्ड कर सकता है। देन कम टू बूल, ठीक है? बूलियन क्या होती है? बूलियन ट्रू और फॉल्स होती है, इसीलिए इसमें कोई बिट नहीं है ना? कि ट्रू और फॉल्स केवल दो नंबर है तो इसमें बिट की बात ही नहीं होती। देन डेट टाइम। डेट टाइम 64 बिट्स। अब तुम लोग पूछोगे डेट टाइम है क्या?
ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि डेट टाइम, वो भी इसमें। डेट टाइम होता है कि अगर तुम डेटा सेट में हमेशा देखो कि उसमें स्ट्रिंग और ये नहीं होता, है ना? कि तुम्हारे मतलब हर बार की स्ट्रिंग होगी या तो फ्लोट होगा या तो इंटीजर होगा। ठीक, कई बार तुम लोग देखते हो कि वेबसाइट्स में तुम डेट ऑफ बर्थ देते हो। डेट ऑफ बर्थ क्या होती है? वो इस फॉर्मेट में होती है कि 05 आज की डेट है 01 06 एंड रोहित 25। 64 इंटर करने पर वार्निंग क्यों दे रहा है यहाँ पे VS कोड में? वार्निंग इसलिए दे रहा है कि तुमने मार्कडाउन नहीं किया ब्रो, उसको मार्कडाउन नहीं किया है तुमने। ठीक है, तुम्हें मार्कडाउन करना है तो कमेंट आउट कर दो। कमेंट आउट कैसे करते हैं? पाइथन में हैश लगा के। हाँ, वो मैंने किया है कमेंट आउट। ठीक है, सो मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, अभी टाइम कम है तो आगे बढ़ते हैं। ओके। ओके, तुम कमेंट कर सकते हो ऐसे, देखो। हाँ, यहाँ पे डबल हैश लगा दो, डबल हैश या सिंगल हैश लगा दो, कमेंट हो जाएगा अगर मार्कडाउन नहीं हो पा रहा है तो। ओके, सो ये है डेट टाइम, और डेट टाइम भी 64 बिट की होती है। एंड देन टाइम डेल्टा। टाइम डेल्टा क्या है? टाइम डेल्टा एक क्लास है ना? टाइम डेल्टा, अगर तुम्हें भी किसी भी स्ट्रिंग को अगर टाइम में कन्वर्ट करना है तो वहां पे तुम टाइम डेल्टा का यूज करोगे, है ना? अब टाइम डेल्टा के अंदर आएगा, आवर्स आ जाएंगे, मिनट आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। और अगर तुम्हें डिफरेंस निकालना हो, सिंपल सी बात है, देखो, इंटीजर अगर मैं कहूँ 20 - 10 तो तुम कह दोगे 10, लेकिन मैं कहूँ कि 1, हाँ, अगर मैं कह दूं कि इसके और इसके बीच में, रुकना, 05 05 2025, और अगर मैं कहूँ इनके इनके बीच में जो है कि लेट्स से इसको 7 कर लो, ठीक है, इनके इनके बीच में डिफरेंस कितना है? तो तुम लोग बोलोगे ये हम कैसे फाइंड करेंगे डिफरेंस, ये क्या पूछ रहे हो तुम? ठीक है, तुम लोग बोलो कैसी बातें कर रहे हो? सो सिंपल सा देखो, इसके लिए यूज होता है हमारा टाइम डेल्टा। ठीक है, कि अगर हमें वैल्यूज, हाँ, डिफरेंस फाइंड करनी है दो दो डेट्स के बीच में, तो उसके लिए यूज होते हैं टाइम डेल्टा क्लास, है ना? उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं कि तुम दो डेट्स के बीच में कितने मिनट हैं वो फाइंड कर सकते हो, कितने घंटे हैं वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कई बार देखोगे कि, हाँ, कोटसेफ में क्या होता है कि कई बार नहीं, वो तो हमेशा बताता है कि जब उसका कॉन्टेस्ट होता है वेडनेसडे को, वो बताता है कि 6 days रिमेन फॉर अ कॉन्टेस्ट। सो वो यही है, टाइम डेल्टा का यूज ही हो रहा होता है इंटरनली उसमें। ठीक है, जिससे वो प्रेजेंट डेट और कॉन्टेस्ट वाली डेट दोनों को माइनस करता है, और वो डेट कितने दिन है वो निकाल के दे देता है ना? सो अब बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, वही क्लास का ऑब्जेक्ट है। तुम स्ट्रिंग भी कह सकते हो क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास होती है, सेम एज जावा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये स्ट्रिंग है ना? एंड देन कैटेगरी। कैटेगरी कैटेगरी इसमें देखो खुद की डेटा टाइप्स है। अब तुम लोग खुद समझो कि मैं बार बार कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल वैल्यूज क्यों बोल रहा था, क्योंकि कैटेगोरिकल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस इतनी है कि पांडास ने खुद खुद में एक डेटा टाइप बता दी है, कैटेगरी। ठीक है, तो आई थिंक डेटा टाइप्स क्लियर होंगे तुम लोग को। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये छोड़ो और एक नई फाइल बनाओ।
एडवांस पांडास एडवांस पांडास 1 बना लो .ip/nb। ठीक। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि पांडास के साथ हम डील कैसे करेंगे। अब देखो, डेटा के साथ डील करना है और पांडास का यूज करना है, दो चीजें हैं। तो पहली बात तो डेटा लाओगे कैसे पांडास में, है ना? तो पांडास सीरीज, पांडास सीरीज, पांडास सीरीज क्या होता है? सीरीज मतलब कि जैसा लिस्ट होता है ना, ठीक है, सीरीज सेम टू सेम ऐसा होता है। या तो तुम सीरीज को समझ सकते हो कि एक कॉलम, डेटा सेट से एक कॉलम जो होता है वो सिंगल कॉलम लो एक बार में, तो वही होता है हमारा सीरीज, है ना? तो आई थिंक, तो रुक जाओ। अच्छा हाँ, तो पहले इंपोर्ट कर लो पांडास। किसी को दिक्कत आएगी बताना इंपोर्ट करने में। सो इंपोर्ट करने का क्या है प्रोसेस? देखो, अगर तुम्हें इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल इंस्टॉल पांडास, ठीक है। ये करोगे तो तुम्हारा पांडास जो है इंस्टॉल हो जाएगा। एंड देन इसको इंपोर्ट कर लेना एज pd। सो अब मैं बनाता हूँ कोई डेटा, है ना? सो डेटा मान लो इसमें रख लो 89, 56, 67। हाँ, ऑटो जनरेट कर लो। हाँ, पिप इंस्टॉल पांडास मार्कडाउन में टाइप होगा। वो मार्कडाउन मैंने किया क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है। ओके, तुम्हें मार्कडाउन में नहीं करना है, तुम्हें पाइथन की ये जो सेल दिख रही है ना उसमें करना है। मेरे में पहले से इंस्टॉल है। एक सेकेंड। ठीक है, इसमें सेल में करना है तुम्हें रन। ओके, या तो टर्मिनल में जाके वहां से भी तुम लोग इसको रन कर सकते हो। तो अब हम बनाते हैं एक सीरीज। अच्छे से देखना, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो पूछना। सीरीज, अब इसके अंदर दे दो डेटा। सीरीज क्या है? सीरीज देखो एक क्लास है ना? अब इस क्लास के अंदर क्या है? कंस्ट्रक्टर है। अब उसको अगर तुम दोगे, कोई लिस्ट दोगे, तो वो सीरीज पांडा सीरीज में कन्वर्ट कर देगा, है ना? सो अब मैंने इसको दे दिया, ठीक है। ओके, ये रन नहीं किया था सेल। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ऊपर वाली सेल जब रन करोगे तभी उसके बाद नीचे वाली सेल जो होगी तुम्हारी एग्जीक्यूट होगी। ठीक। सो अब देखते हैं कि सीरीज क्या है। सीरीज, देखो, जो डेटा यहाँ पे था हमारे लिस्ट के फॉर्म में, वो डेटा बन चुका है अब सीरीज। इसमें देखो बता रहा है इंट 64। इंट 64 किस में होता है? इंट 64 होता है पांडास में, ठीक है। और पाइथन, प्योर पाइथन में होता है इंटीजर। इंट 64 नहीं होता उसमें, इंट बस होता है। ओके, ठीक है। सो अब मान लो तुम इसको सीरीज तुमने बना दिया। अब मान लो तुम इसको इंडेक्स देना चाहते हो। अरे रोहित, इसमें तो
हाँ, पांडास इंस्टॉल ही नहीं हो रहा। तुम्हारे में है ना पहले से? जुपिटर नोटबुक में चलाता था। अरे और यार ये सेल कैसे ओपन होती है? सेल देखो, ये जो कोड का ऑप्शन है ना ऊपर, इससे सेल तुम ऐड कर हाँ, सकते हो जितने चाहो उतने सेल। ओके। तुम मेरे में तो वहाँ तुम्हारे यहाँ प्लेन जो पाइथन लिखा है, मेरे में प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। सेम मेरे में भी है प्लेन टेक्स्ट। हाँ, तुम लोगों ने कल की क्लास नहीं ज्वाइन की थी है ना? कल किए थे मैंने भैया। सबको बताया था। अच्छा, तो अभी क्या किया जाए? ठीक है, स्क्रीन शेयर करो जल्दी से, मैं बताता हूँ तुम लोग। ठीक है। रोहित स्क्रीन देख रहा है? हाँ दिख रही है। और वो तुमने कर लिया है। इसमें एक बार वो करो तो प्रिंट लिखो, प्रिंट प्रिंस लिख दो। मार्कडाउन में या कोड में? कोड में लिखो। वो नहीं करना भाई। हाँ रन। तुम शिफ्ट गलत इंटर जगह से दबा लो। देखो, शिफ्ट एंटर दबा लो, या तो तुम्हारे ये सेल जो लिखा है ना तुमने प्रिंट, उसके जस्ट बगल में जो बटन है, प्ले बटन, देखो देखो, इधर इधर ये इधर लेफ्ट साइड में जाओ, अपोजिट साइड में जाओ। हाँ, ये बटन दबाओ। ठीक, एक कर्नल चूज करो, पाइथन एनवायरनमेंट। ठीक, इसमें इसके नीचे जाओ, पाइथन जो वो लिखा है बेस, हाँ 3.113। ठीक, अब एग्जीक्यूट करो इसको। वहां से नहीं करते भाई, यहाँ से करो। हाँ, क्रिएट अ पाइथन। तुमने पाइथन इंस्टॉल किया था? पाइथन कर लिया हूँ मैं। एक्सटेंशन, कर लिया एक्सटेंशन हूँ, पाइथन। है ना? दिखाओ तो एक्सटेंशन में जाके। इंस्टॉल है पाइथन, फिर क्यों आ रही दिक्कत? कट करो इसको जल्दी। तुम्हारा क्या बता रहा है इसमें? इंस्टॉल IPY कर्नल यूजिंग द कमांड। इसमें जो ये कमांड बता रहा है ना, इसको रन करो एक बार। -m-pip इंस्टॉल, लास्ट में -m से लो। ठीक है, -m से लास्ट तक ले जाओ। इसको, इसमें जाओ, हाँ टर्मिनल में जाके रन करो इसको। अब रन करो इसको। ठीक है। थैंक यू। ओके, तो आई थिंक टीप इंस्टॉल एक करने के बाद और क्या करना बनाना। है? हेलो आराम से बात करेंगे। हेलो हेलो बोलो आराम। टीप इंस्टॉल कर लिया उसके बाद? फिर तो इंस्टॉल कर लिया तो फिर रन करो। रन हो चुका है वो, उसके बाद क्या करना है?
रन हो रहा है तुम्हारा? मेरा तो हो रहा है। तो हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और क्या। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब देखो, मैं क्या बता रहा था कि क्या बता रहा था मैं, हाँ, मैं बता रहा था कि अगर तुम्हें इसमें इंडेक्स देना हो, ठीक है, सीरीज, ठीक है, तो इसको दे दो पीडी डॉट, ठीक। अगर तुम्हें इंडेक्स देना हो, तुम इंडेक्स, एक सेकेंड, इंडेक्स का यूज कर सकते हो, है ना। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स एक पैरामीटर या तो आर्गुमेंट, हाँ, एक आर्गुमेंट है इसमें, ठीक है, जो कि तुम इसके कंस्ट्रक्टर को दे सकते हो कि तुम ये डेटा लो और इसको इंडेक्स, ये जो एबीसीडी है, ये इंडेक्स इसको दे दो, है ना। अब देखते हैं, सीरीज प्रिंट कराते हैं, सीरीज, RIES, ओके। तो देखो, पिछली बार क्या आ रहा था, पिछली बार ये बाय डिफॉल्ट था। यहाँ पे देखो, ये जो है 0 1 2, ये सबसे लेफ्ट साइड में वो बाय डिफॉल्ट दे रहा है पांडा। लेकिन यहाँ पे तुम खुद का कस्टम इंडेक्स बना सकते हो। तुम चाहो किसी का रोल नंबर इंडेक्स बना दो, तो वो बना दो, ठीक है, बना सकते हो, यहाँ पे दे दोगे, ठीक, एज अ लिस्ट पास करोगे, ठीक है, लिस्ट, या तो तुम यहाँ पे सीरीज भी पास कर सकते हो, ठीक। अगर तुम चाहो किसी का नाम बनाना चाहो इंडेक्स, तो तुम वो भी बना सकते हो, ठीक है। देन अपन आगे बढ़ते हैं। अब तुम मानो कि तुम्हें कोई स्पेसिफिक वैल्यू तुम्हें लेनी है बेस्ड ऑन इंडेक्स, जैसा अपन लिस्ट में करते हैं वैसा, सीरीज, देन सीरीज से ए प्रिंट करा दो। सो ए में ये दे रहा है 89, तो सही में 89 है कि नहीं? हाँ, है 89, ठीक। सीरीज, ओके, ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? मैंने क्या लिख दिया है, ABCS। अगर इंडेक्स में देखो कहीं पे ABCS है, नहीं है ना, इसलिए एरर दे रहा है। अब मैं एक इंडेक्स को बनाता हूं ABCS, फिर देखना, BCS, ओके। सो यहाँ पे देखो ABCS हो गया। अब ये एरर नहीं देगा, है ना। देखो 67 दे दिया लास्ट वैल्यू। सो ये है कि तुम किसी इंडेक्स से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ओके। अब अगर तुम यहाँ पे चाहो कि तुम्हें ABCD नहीं देना है, तुम्हें 1 2 देना है, तो तुम उससे भी वैल्यू ले सकते हो। सीरीज, देन इसमें लिख दो 1, तो इसमें आ जाएगा 1 की जगह में जो होगा, देखो 56 है, 56, सो 1 की जगह में आ जाएगा 56। अब तुम्हें देखना है कि अगर तुम मान लो सीरीज में जैसे ये वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, अगर तुम इसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हो कि सीरीज है, इसमें तुम कुछ मल्टीप्लाई करना चाहते हो, लेट्स से तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे कि तुम मान लो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हो ऑल वैल्यूज में, है ना। सो इसको तुम, ये सारे वैल्यूज में मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तुम्हें कुछ प्लस करना हो तो वो प्लस, इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगाओ, तो प्लस हो जाएगा, ठीक। सो देखते हैं एक बार प्लस हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखना, बी पे क्या लिखा था, 56, और यहाँ पे क्या आ रहा है,
58, सो 2 प्लस हो गया है सभी पे। ओके, आप देखो कि अगर सीरीज में कोई मिसिंग वैल्यू है वो तुम कैसे फाइंड करोगे, है ना। सीरीज नल, सो इसमें फॉल्स क्यों दे रही है। इस नल क्या है, इस नल एक मेथड है या फंक्शन, हाँ फंक्शन नहीं कहोगे तुम इसको, मेथड कहोगे। क्यों, क्योंकि एक क्लास के अंदर आता है, सीरीज क्लास के अंदर। सो ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। फॉल्स कब रिटर्न करता है कि जब नन वैल्यू या नल वैल्यू जो कहोगे वो नहीं है। अगर नल वैल्यू होगी तो वो क्या रिटर्न करेगा, रुको नल वैल्यू मैं बताता हूँ। लेट्स से यहाँ पे जाके तुम डिलीट कर दो कुछ भी, डेटा में जाके मैंने कर दिया ये 67 डिलीट कर दिया, है ना। क्या, ठीक है, इंडेक्स ऐसे नहीं करेंगे, वो मैं डेटा फ्रेम में बताऊंगा तुम लोग का ये एग्जांपल। सो अभी के लिए तो ये समझ लो कि अगर कोई नन वैल्यू होगी सो वो तुम फाइंड कर सकते हो। अगर नन वैल्यू होती तो ये ट्रू देता, नहीं है इसलिए फॉल्स दे रहा है। ठीक, अब देखते हैं स्टैटिकल फंक्शंस इन सीरीज। स्टैटिकल फंक्शंस, ठीक। अब सीरीज के साथ स्टैटिकल फंक्शन जितने भी तुम लोगों ने सुने होंगे, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सारे यूज कर सकते हो। ठीक है, सो एक बार मैं बता देता हूँ इसमें मार्क डाउन करके कि सीरीज डॉट मीन करना चाहो मीन हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, देन तुम अगर चाहो कि वेरिएंस फाइंड करना तो वो भी हो जाएगा। ओके, तो वेर, अब इसको देखते हैं। सीरीज डॉट मीन, सो क्या दे रहा है, 70 दे रहा है। ठीक है, सो जो हमारा डेटा था उसका, जो हमारी सीरीज थी उसका मीन क्या होगा, 70। एंड तुम्हें बहुत सिंपल है, इसमें कोई मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फंक्शंस बने बनाए में करना है, कॉल कर लो तो हो गया। सीरीज डॉट मीडियन कर लो, हाँ मीडियन, मीडियन की स्पेलिंग गलत है, एंड मीडियन, ठीक। सीरीज डॉट एसटीडी, एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हारा फाइंड हो गया। सीरीज डॉट तुम फाइंड करना चाहो अगर वेरिएंस, सो वेरिएंस के लिए वेर यूज होता है, एंड देन वेरिएंस फाइंड हो गया। सो एक बार देखो कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस अगर पता होगा तो वेरिएंस जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे ये इतनी बड़ी वैल्यू कैसे दे रहा है। सो चलो उसको प्रूव करते हैं कि सही में है, सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
सो देखो 196 दे रहा है और यहाँ पे पॉइंट में भी वैल्यू है, सो ये वैल्यू सही है, ठीक। क्योंकि इंसान कोड मतलब इंसान कैलकुलेट कर रहा होगा, मे भी गलत होता, लेकिन यहाँ पे पाइथन कैलकुलेट कर रही है तो वो गलत नहीं होगा। ऐसा क्लियर? अब देखो सीरीज में पहले मैं कुछ कर दूं इसमें, तो 67, एक और 67 लिख लो, 67, देन 89 डबल है, 89 ट्रिपल है, ठीक है, सही है सब। अब देखो कि अगर तुम्हें वैल्यू काउंट्स देखने हैं, ठीक है, कि कितने हैं मतलब, तो उसके लिए क्या है, एक फंक्शन होता है यूनिक, QUE यूनिक। सो कितने यूनिक हैं, ये हैं, ठीक है। अब अगर तुम देखना चाहो कि काउंट्स कितने कितने हैं सबके, SERIES सीरीज डॉट वैल्यू काउंट, तो देखो 89 5 बार, 56 5 बार, 67 4 बार रिपीट हुआ है ना। ये रिपीटेड वैल्यू देता है जो बार बार रिपीट हो रही होती है। अब लेट्स से मैं दिखाता हूँ ये सीरीज, एंड सीरीज ये है ना, इंडेक्स। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जो कि है इन प्लेस, इन प्लेस, ठीक है। इन प्लेस क्या है, अगर इसको ट्रू कर दोगे ना तो वो तुम्हारे सीरीज के लिए परमानेंट हो जाएगा। इन PLACE प्लेस प्लेस इक्वल टू ट्रू। हाँ ठीक है, आई थिंक ये सीरीज के साथ अप्लाई नहीं होता, ये डेटा फ्रेम्स में होता है इन प्लेस, ठीक। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। डेटा इंडेक्स लेगा, डेटा टाइप लेगा, नेम लेगा एंड कॉपी। हाँ इसमें देखो इन प्लेस जैसा कोई वो है नहीं एट्रीब्यूट्स, है ना, इसलिए इन प्लेस ले नहीं रहा है। तुम लोग इस पे देख सकते हो, ठीक है। डेटा मैंने दे दिया, इंडेक्स मैंने दे दिया, इसमें कोई इन प्लेस जैसा कोई एट्रीब्यूट ये ले ही नहीं रहा है ना। सो इसलिए एरर आ रही थी। कॉमा हटाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। ओहो मैंने वैल्यू बढ़ाई थी ना, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू हमें और ऐड करनी पड़ेगी। एक ही नंबर बढ़ाया था ना, सबको याद है क्या? लेंथ ऑफ द वैल्यूज इज 14 डज नॉट मैच द लेंथ ऑफ द इंडेक्स 16। अच्छा अभी मैच हुआ 15, एक और डिलीट कर दो तो मैच हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। सो हो गया। अब देखो अगर तुम्हारा डेटा वैल्यू और इंडेक्स वैल्यू मैच नहीं किया तो वो ऐसा ही एरर देगा, है ना, कि वैल्यू और इंडेक्स तुम्हारी मैच नहीं कर रही है। तो देखो सीरीज, ओके, इसको रन करो।
ठीक है। सो हमारा इंडेक्स देखो ABCD आ गया, पहले 1 2 3 आ रहा था ना। अब देखो क्या करते हैं, अब मान लो मुझे डिलीट करना है। डिलीट क्या करना है मुझे, जो nth इंडेक्स पे जो वैल्यू है 56 उसको डिलीट करना है। सो इसके लिए ड्रॉप होता है हमारा ES सीरीज डॉट ड्रॉप। ड्रॉप करोगे, ड्रॉप कर दो तुम n को। सो देखो सारी वैल्यू आ रही है, m तक आ रहा है, लेकिन n वाला जो था ये n वो डिलीट हो गया, है ना। इसमें मैं कमेंट डाल देता हूँ। ओके। अब मान लो तुम किसी जगह पे फिल वैल्यू करना चाहते थे, है ना। लेट्स से सीरीज डॉट रिप्लेस, रिप्लेस रिप्लेस तुम करना चाहो, ठीक है। अब किसको करना चाहते हो तुम, 89 को करना चाहते हो 99 से, है ना। सो वो रिप्लेस हो जाएगी। देखो यहाँ पे 89 था, अब आ चुका है 99, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक इन प्लेस होना चाहिए, ठीक। सो देखो ड्रॉप में इन प्लेस है ना। तो अब तुम्हारा n जो है वो दोबारा नहीं आएगा। इन प्लेस जो होता है एक पैरामीटर है ठीक ना। अब इस पैरामीटर की बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। फॉल्स का मतलब ये है कि जो भी तुम करोगे वो सेव नहीं होगा परमानेंट, लेकिन अगर तुम ट्रू कर दोगे ना वो सेव हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया ना, तो अब n जो है दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉल्स करता ना तो n दोबारा आता, है ना। तो हम वैल्यू एक्सचेंज भी कर सकते हैं, स्वैप कर हाँ, सकते हैं। वैल्यू एक्सचेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस हैं, अगर मैं बताने लगूँ तो सीरीज में दिन खत्म हो जाए। तुम पता है क्या कर सकते हो, देखो मैं बता देता हूँ, तुम एक्सप्लोर करना खुद से। सीरीज डॉट, अब जैसे ही डॉट क्लिक किए देखो यहाँ पे क्या क्या दे रहा है, इंडेक्स इन्फो, ठीक है। इज नल आइटम कीज कट कुटोसिस। कुटोसिस क्या है, स्टैट्स का पार्ट, लास्ट लास्ट वैलिड इंडेक्स, एलओसी मैप कर दो, मास्क कर दो, मीन मोड मीडियन, पता नहीं इतने सारे फंक्शंस, ठीक है। सो ये एक्सप्लोर करना। अब एक और सीरीज बनाते हैं, लेट्स से S2 बनाता हूँ सीरीज में। उसमें हम कुछ कैटेगोरिकल वैल्यू देते हैं, अ, ठीक है। स्ट्रिंग देता हूँ मैं, एप्पल ले लो, ठीक है। एप्पल ले लो, बनाना ले लो, एंड चेरी डेट, ठीक है। देन एक सीरीज बनाओ, सीरीज 2, ठीक। सीरीज 2 हमारी बन गई। अब देखते हैं इसको, अगर मैं, तुम बोलोगे कि एप्पल ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, रोहित कुछ ऐसा करो कि इसको अपर केस कर दो। तो मैं क्या करूंगा कि मैं RIES सीरीज 2 डॉट अपर, अपर केस। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आई थिंक इसमें क्योंकि ये स्ट्रिंग STR, ठीक है। हाँ, स्ट्रिंग क्लास का ये मेथड है, देखो अपर केस, है ना। तो स्ट्रिंग तुम्हें लिखना पड़ेगा। सो ये देखो सारे अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अब तुम बोलोगे अगर इसको लोअर केस में करना हो, सीरीज डॉट STR डॉट लोअर, ठीक। सारे लोअर केस में पहले से ही थे, ठीक ना। लेकिन अगर तुम बनाना चाहो तुम फिर से बना सकते हो।
इसका क्लियर? एक सेकंड रुकना, मैं पानी पी। तो अब मैं तुम लोग को बताता हूँ, एक हेडिंग डाल लो, मेकिंग सीरीज फ्रॉम स्ट्रिंग। ठीक। आ रही है मेकिंग सीरीज फ्रॉम स्ट्रिंग। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक स्ट्रिंग लेंगे, उससे हम सीरीज बनाएंगे, है ना। सो लेट्स से डेटा ले लो, ठीक है। अब डेटा में तुम नेम कॉमा, एक सेकंड एक सेकंड, नेम ले लो, देन बैकस्लैश एन, ठीक है। एज ले लो, और देन तुम इसको स्प्लिट कर दो, है ना। थ्री, ठीक। सो देखो तुमने दिया क्या था, स्ट्रिंग दिया था, लेकिन बन क्या गया, बन गया तुम्हारा सीरीज, ठीक। सो ये एडवांस चीजें हैं, ये बेसिक अगर तुम लोग कहीं पे जाओगे यूट्यूब वगैरह में, तो ये सब कोई नहीं बताता, जबकि एक्चुअल में यही यूज होता है। तुम कहीं पे भी करोगे ना, तुम्हें एक स्ट्रिंग दी जाएगी, और तुम्हें मतलब कि उसे जरूरत पड़ेगी कन्वर्ट करने को। जैसे मैंने बोला था कि अ, कुछ लोगों को, जैसे तुम लोग जिनको मैं एमएल पढ़ा रहा था, उनको मैंने बोला था कि अपना रिजल्ट जो है आरजीपीवी का, वो कन्वर्ट करना तुम लोग डेटा फ्रेम में। अब रिजल्ट क्या था, रिजल्ट दूसरे फॉर्म में था, उसको कन्वर्ट करना था दूसरे फॉर्म में। सो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो ये बन गया, है ना, स्ट्रिंग से अगर तुम्हें सीरीज बनाना हो। अब देखते हैं कि डेटा फ्रेम क्या होता है ना। एक चीज और देख लो कि अगर सीरीज से तुम्हें डेटा फ्रेम बनाना हो तो कैसे बनाओगे। कमेंट दे देता हूं मैं। रोहित थोड़ा नीचे करना, ये जस्ट वन। कन्वर्टिंग सीरीज टू स्ट्रिंग डेटा फ्रेम, ठीक है। सो अब देखो अपना डेटा फ्रेम, ये टू फ्रेम जो है फंक्शन, वो यूज होता है डेटा फ्रेम। टू फ्रेम और डेटा फ्रेम तुम लोग रिलेट कर पाओगे, याद रखने के लिए थोड़ा सा ये कर लो कि टू फ्रेम मतलब डेटा फ्रेम, है ना। आगे मैं तुम लोग को बताऊंगा, फंक्शंस होते हैं टू सीएसवी टू एक्सेल, यानी उसको कन्वर्ट करने में सीएसवी में कन्वर्ट कर दो। इसका टू फ्रेम का क्या मतलब है कि फ्रेम में कन्वर्ट कर दो, है ना। सो वही फंक्शन है टू फ्रेम। ये तुमसे एक ठीक है, एक वैल्यू लेगा, कॉलम का नेम, और सीरीज लेगा, ठीक ना। सीरीज के साथ ये फंक्शन है जो कि एक कॉलम का नाम लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा डेटा फ्रेम में। और अगर एक और इसका तरीका है, आई थिंक ये तरीका यूज नहीं होता, पर df1 इक्वल टू pd डॉट, ठीक है। सो ये दूसरा तरीका है कि डेटा फ्रेम ले लो, RIS सीरीज 3, एंड लेट्स से मैं कॉलम नहीं देता हूं, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट कॉलम दे देगा, है ना। देखो यहाँ पे 0 दे दिया आपने यहाँ, और अगर तुम कॉलम देना चाहो
सो तुम कॉलम यूज कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे, पांडास का डेटा फ्रेम देखते हैं, है ना। यहाँ तक सब कोड कर पा रहे हो? सब कुछ ओके? हम सब जल्दी। ठीक है। तो मार्क डाउन करना पांडास डेटा फ्रेम। मैंने डेप्थ में बताया पांडास सीरीज क्या होती है ना। अब देखते हैं कि पांडास डेटा फ्रेम क्या होता है। डेटा फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा फ्रेम है, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे डेटा फ्रेम के साथ ही काम करेंगे। जो भी हम फाइल हमें मिलेगी, या तो एक्सेल फाइल मिलेगी या तो सीएसवी फाइल मिलेगी, उसको हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उस पर ऑपरेशंस करेंगे, है ना। डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम है क्या पांडास का? पांडास का डेटा फ्रेम होता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब है कि कुछ कुछ भी जो डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करता हो, चाहे तुम लिस्ट ले लो, सेट ले लो, ठीक है, वो सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं। और डेटा फ्रेम भी क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है ना। आप देखते हैं डेटा फ्रेम हम बनाएंगे कैसे, या तो इसमें फाइल रीड कैसे करेंगे। सो इसके लिए देखो, पहला है कि सीएसवी। सीएसवी फाइल का देखो मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल। अब तुम लोग इसमें दे देते हैं कमेंट। और पहले मैं बताता हूं तुम लोग को कि तुम लोग सीएसवी फाइल कैसे बनाओगे, है ना। सीएसवी फाइल जैसा कुछ कैसे बनाओगे, है ना। देन मेकिंग अ डेटा फ्रेम। मेकिंग अ डेटा फ्रेम यूजिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, ओके। सो एक डेटा ले लो पहले वाला, ठीक है, नेम एज ये जो भी था, ठीक। अब देखो, मैं डेटा फ्रेम दे दिया, मैंने स्प्लिट स्प्लिट में पिछली बार क्या डाला था? बैक स्लैश एन डाला था। इस बार मैं क्या डाल रहा हूँ? इस बार कॉमा डाल रहा हूँ। सीएसबी का यही मतलब है, कॉमा सेपरेटेड। यानी कि यहाँ पे देखो, कॉमा जो है ना, उसके बेसिस पे ये सेपरेट कर देगा। सो आई थिंक ये बन गया। अब मान लो तुम्हें, अब मैं कुछ फाइल्स देता हूं तुम्हें, है ना। लेट्स से 1 मिनट वेट करना, मैं व्हाट्सएप में कुछ फाइल्स भेज रहा हूँ, वो तुम लोग डाउनलोड कर लेना। सो मेरी व्हाट्सएप की स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं, अभी VS कोड ही दिख रहा। नो। अच्छा, सभी को नहीं दिख रही? नहीं, नहीं दिख रही। नहीं दिख रही तो व्हाट्सएप क्यों देखना है भाई? वीएस कोड देखो ना, मैं भेज तो रहा हूँ। देखना है। पढ़ो लिखो। आ, ठीक है, सीएसवी फाइल, हाँ ठीक है। डॉक्यूमेंट्स एंड, कहाँ से लेगा ये डॉक्यूमेंट्स? तो सीएसवी फाइल यहाँ पे है। एक सेकंड रुकना, मैं भेज दूं फाइल्स, फिर अपन कुछ करते हैं उसमें।
जी क्यों नहीं हुआ? सबसे कोई डाउट पूछ लो, किसी को कुछ भी पूछना हो, एनीथिंग। वी विल प्रोवाइड द पीपीटी टू द ग्रुप। हाँ बिल्कुल, मैं पीपीटी दूंगा, पूरी स्टडी मटेरियल दूंगा, और जो भी तुम लोग चाहोगे सब कुछ। अभी कल भी क्लासेस लगेंगी इसकी? अगर तुम्हें पढ़ना हो तो बिल्कुल आ जाना, क्लासेस तो लगेंगी। आप तो ठीक है ना, पढ़ लेंगे, उसमें क्या है। सो तुम लोग पांडास मास्टर क्लास एंड देखो कुछ आया होगा व्हाट्सएप में। हाँ, दोनों को डाउनलोड कर लो, और जो फोल्डर मैंने बनवाया था मास्टर क्लास वाला आज का, सो उसमें ये दोनों को कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी करके डालो इनको। पहुंच गई सबके पास? पांडास डेटा फ्रेम। अगर तुम लोगों ने कर लिया हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ पेस्ट कर दें? हाँ, कॉपी और पेस्ट कर दो। एक लिंक भी दे रहा हूँ, है ना, ये लिंक भी लो। इस लिंक का यूज करोगे कल, है ना? कल जब हम लोग एक्चुअल डेटा सेट के साथ डील कर रहे होंगे, डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग करेंगे, तब ये फाइल्स काम आएंगी, है ना? सो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो था कि तुम स्ट्रिंग से अपना डेटा फ्रेम बना रहे थे। अब मैं बताता हूँ, अगर तुम डिक्शनरी का यूज करके बनाओ डेटा फ्रेम, तो वो भी बना सकते हो, है ना? सो लेट्स से डेटा इक्वल टू डिक्शनरी बना लो। डिक्शनरी में तुम ले लो, नेम ले लो, एज ले लो और सिटी ले लो, है ना? सो ये नेम एज सिटी बन जाएंगे तुम्हारे कॉलम्स, और ये जो लिस्ट में दिया हुआ है ये बन जाएंगी रोज। ठीक है, इसको रन करो, देखो क्या आता है।
ठीक। ये था डिक्शनरी के थ्रू डेटा फ्रेम बनाना। एक्चुअल में तुम लोग कभी डेटा फ्रेम खुद से नहीं बना रहे होगे, ये रियलिटी है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डेटा फ्रेम कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जब तुम एक्चुअल डील करोगे तुम्हें डेटा खुद में खुद मिलेगा, या तो तुम कहीं से लोगे कैगल वगैरह से, या तो इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां डेटा तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा। मेकिंग डेटा फ्रेम यूजिंग अ डिक्शनरी। ओके, तो नाउ कमिंग टू डेटा इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड थोड़ा सा नीचे आउटपुट। करना रोहित। हाँ, इसको टाइप मत करो, आई थिंक नोट्स मिल जाएंगे तो तू वो देख लेना, ये बहुत बेसिक है। ये डेटा जो खुद से बना रहे हैं ना, इसको टाइप करने में टाइम वेस्ट मत करो, नोट्स मिलेंगे वो देख लेना, वो समझ में आ जाएगा। एक डेटा देखो मैम ने बनाया है डिक्शनरी, है ना, वेरिएबल बनाया है डिक्शनरी टाइप का। अब उस डिक्शनरी को क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम जो है ना हमारा क्लास, उसके कंस्ट्रक्टर को हम ये दे रहे हैं, तो वो क्या कर देगा, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। बहुत सिंपल। और अगर तुम यहाँ पे लिस्ट देते तो लिस्ट के साथ हमें एक कॉलम्स एट्रीब्यूट का या प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता। ठीक है, जैसे देखो ये, है ना, ये कॉलम्स हैं, और तुम अगर इंडेक्स देना चाहो तो इंडेक्स के लिए इंडेक्स प्रॉपर्टी। ठीक, आई थिंक क्लियर होगा। तो अपन 8:20 तक जाएंगे, 8:20 नहीं सॉरी, 8:15 तक जाएंगे, फिर उसके बाद कल मैं इसके आगे का लूंगा, है ना। तो आई थिंक डेटा इनपुट और आउटपुट मैं कंप्लीट करवाता हूँ आज। और तो अब देखो कि डेटा अगर तुम्हें लेना है, अगर जैसे मैंने 2 CSV फाइल्स दी, ठीक। हाँ, अच्छा, मैंने भेजी तो, पर मैं खुद ही इसमें नहीं लाया हूँ अभी, है ना। टैक्सोनॉमी सर्विसेज, ओके। ठीक, इसको करो कैंसिल, कैंसिल। ये फ्री हो गया, एंड देखो जैसे ही मैं रीड लिख रहा हूँ, ये क्या सजेस्ट कर रहा है, ये इतने सारे फंक्शन सजेस्ट कर रहा है। पांडास देखो इतना पावरफुल है कि उसमें दुनिया में जितनी तरह की फाइल्स होती हैं, वो सारे के सारे तुम रेंडर कर सकते हो, तुम रीड कर सकते हो। सो मैं CSV से स्टार्ट करूंगा और मैं 3-4 फाइलें बताऊंगा जो मैक्सिमम। जस्ट अ सेकेंड।
सो अपन आगे बढ़ते हैं ना। सो देखो अभी मैं क्या बता रहा था, इतने सारे फंक्शन दे रहा था। जैसे ही मैं लिखता हूँ कि रीड लिखता हूँ, इतने सारे फंक्शन दे रहा है, यानी कि पांडास में वो पावर है कि वो सारे फाइल्स रीड कर लेगा। चाहे एसक्यूएल दे दो, तुम सीएसवी दे दो, एक्सेल दे दो, ठीक है, एचटीएमएल दे दो। एचटीएमएल में ये नहीं कि तुम एचटीएमएल पेज दे देना, अपनी फोटो दे देना। एचटीएमएल टेबल, टेबल टैग होता है, वो टेबल टैग से वो पकड़ता है टेबल को, ठीक है। सो सीएसवी फाइल मैंने दे दी, ठीक है। अब तुम रीड सीएसवी के अंदर क्या दोगे, फाइल का पाथ दोगे। पाथ देखो क्या है, मेरे केवल सिंगल फोल्डर बना है। सो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दो सर्विसेज, सर्विसेज डॉट सीएसवी, ठीक। अब देखते हैं DF4 हमारा डेटा फ्रेम बना कि नहीं बना। ये देखो, ये सर्विसेज मैंने क्यों दी हैं तुम लोग को फाइल, इसमें देखो नैन वैल्यूज हैं। कल मैं तुम लोग को बताऊंगा डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग क्या होती है। ये नैन वैल्यूज को मैं रिमूव करके बताऊंगा, ठीक। नया कॉलम ऐड करूंगा, इन कॉलम्स को हटा रहा हूँगा, डिलीट कर रहा हूँगा। आउटलायर्स अगर कहीं पे होंगे मैं कुछ और दिखाऊंगा, टैक्सोनॉमी डेटा दिखाऊंगा, और सेल्स का डेटा दिखाऊंगा। मे बी टाइटैनिक, टाइटैनिक तुम सबने मूवी देखी होगी। सो उस पे जो फेमस, सबसे फेमस डेटा सेट है टाइटैनिक। टाइटैनिक डेटा सेट मैं भी एक बार दिखाऊंगा तुम लोग को कि उसमें क्या क्या चीजें हैं प्रेजेंट, है ना। बहुत अच्छा डेटा सेट है वो। तो ये रहा हमारा DF4। सो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, तुम लोग चाहो तो उसको देख सकते हो, ठीक। सो ये तो था CSV फाइल रीड करने का। अब देखो अगर तुम यहाँ पे, अगर ये तो था कि मैंने फाइल दे दी, अब मान लो कोई वेब पेज में अवेलेबल है फाइल, तुम उसको कैसे रेंडर करोगे, ठीक है। सो उसके लिए जो मैंने लिंक दी थी, तो वो लिंक यूज करोगे, DF4 इक्वल टू PD डॉट, इसी में सेम इसमें तुम लिंक दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या करोगे, उसकी लिंक दोगे। डेटा फ्रेम नहीं होगा यहाँ पे, मैं रीड CSV होगा, रीड CSV, ठीक। रीड CSV होगा, यहाँ पे लिंक होगी, जो मैंने लिंक दी है। देखो अगर CSV लिंक है वो, तो तुम यहाँ पे उसको दे सकते हो, टाइटैनिक डेटा सेट तुम्हारा आ जाएगा, है ना। ये रहा रीडिंग की बात। अब तुम चाहो कि तुमने डेटा क्लीनिंग परफॉर्म कर लिया, फीचर इंजीनियरिंग कर लिया, डेटा प्री प्रोसेसिंग कर लिया, ठीक है, डेटा पूरा तुम्हारा अच्छा हो गया, क्लियर हो गया। अब तुम चाहो कि डेटा तुम फिर से उसी फाइल में कन्वर्ट करना चाहो, क्योंकि डेटा तो तुम्हारा पांडास डेटा फ्रेम में है ना। तो पांडास डेटा फ्रेम तो हर जगह चलता नहीं है, ठीक। पांडास डेटा फ्रेम क्या है, एक कोड है ना, पूरा कोड पे ये बना हुआ है। तो तुम चाहोगे ये फिर से CSV में चला जाए या एक्सेल में चला जाए, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है कि तुम देखो, DF था, ये DF4 था, है ना। DF4 डॉट टू CSV, जैसा मैंने पिछले भी किया था, टू CSV, ठीक। देखो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, जिस पे तुम करना चाहो वहां पे। सो सर्विसेज कॉपी डॉट CSV, हाँ दे दो इसी को, ठीक। तो तुम्हारी एक नई फाइल बन जाएगी, इसको रन करो, तुम लोग देख सकते हो, तुम्हारी एक नई फाइल बन जाएगी उसी फोल्डर पे, सर्विसेज कॉपी डॉट CSV। अब इसका सिंटैक्स एक बार देख लो, मैं सिंटैक्स बता देता हूँ, जिससे कभी भी डाउट ना हो। तुम्हारा डेटा फ्रेम, ठीक है, डेटा फ्रेम डॉट करोगे फंक्शन टू CSV, जिसमें भी करना हो, CSV या एक्सेल। देन तुम दोगे उसके अंदर तुम क्या नाम देना चाहते हो, फाइल नेम, फिर फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, CSV है यहाँ पे, ठीक है। बस यही। सो आई थिंक आज की क्लास में इतना ही, मैंने बोला 8:15 तक, ओके। सो एक पोल में दूंगा ग्रुप में, तुम लोगों को बताना है कि कल किस टाइम पे क्लास चाहिए तुम लोग को, है ना।
सो कल की क्लास में हम पूरा खत्म कर देंगे। आज बेसिक्स मुझे बताना जरूरी था, जिससे तुम लोग को क्लैरिटी हो। अगर बेसिक्स क्लियर होंगे ना, तो आई थिंक क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से होती है और तुम लोग अच्छे से काम कर पाओगे। क्योंकि अगर मैं एडवांस चीजें बता रहा हूँ, तो पहले देखो, ऊंची बिल्डिंग अगर मैं बना रहा हूँ तो सिंपल सी बात है कि उसमें उसके बेसमेंट में काम करना उतना ही जरूरी है। ठीक है, कहते हैं ना, जितना ऊपर जा रहे हो बिल्डिंग बना रहे हो, तो उसके डेप्थ में भी उतना ही जाओ, नहीं तो बिल्डिंग गिर जाएगी। ठीक है, मतलब यही है कि हमें समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैंने बिल्कुल डेप्थ में बताया। सो ओके, सो आई थिंक रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी जाए। ठीक है प्रतीक। ओके।